हेलो दोस्तों, वेलकम टू अक्षय एकेडमी। अक्षय एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंसेस। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था मटेरियल से रिलेटेड वेरिएंसेस, लेबर से रिलेटेड वेरिएंसेस एंड फिक्स ओवरहेड से रिलेटेड वेरिएंसेस। शॉर्टकट टेबल मेथड से कैसे सोल्व करना है वो भी मैंने उसमें एक्सप्लेन किया था, और मॉड्यूल के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट इलस्ट्रेशन है उसको हमने डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में मिल जाएगा, या तो आई बटन पे क्लिक करके भी आप देख सकते हो। ओके, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंसेस। काफ़ी इजी है और काफ़ी सिंपल है, एग्जाम में आने के चांसेस थोड़े कम है, इसीलिए मैं उसको थोड़ी जल्दी डिस्कस करने वाला हूँ। हमारा डिस्कशन जल्दी ओवर हो जाएगा। उसको दो एस्पेक्ट से जो हमारे मॉड्यूल में दिया है उन दोनों तरीके से मैं आपको सोल्व करके दिखाने वाला हूँ, और दोनों तरीके से आपका आंसर सेम आने वाला है। ज़्यादातर कौन सा एस्पेक्ट यूज़ होता है वो भी मैं बताऊंगा, और मॉड्यूल में कौन सा यूज़ किया है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। ओके, चलो डिस्कस करते हैं वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंसेस। मैंने लास्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया था कि ओवरहेड में वेरिएंस कैसे आते हैं, तो वो बेसिक डिस्कशन अगर आपने नहीं देखा तो ये वीडियो आपको समझ नहीं आएगा। इसलिए आपको पहले क्या करना है, फिक्स ओवरहेड का जो मैंने पार्ट 4 वाला वीडियो है वो आपको बेसिक डिस्कशन देखना होगा कि ओवरहेड में वेरिएंस क्यों आते हैं, देन आपको ये वाला वीडियो समझ आएगा। ओके, तो हमने वो वाले वीडियो में फिक्स ओवरहेड से रिलेटेड देखा था। इस वाले वीडियो में हम देखने वाले हैं वेरिएबल ओवरहेड से। वेरिएबल ओवरहेड प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंड होता है। अगर प्रोडक्शन बढ़ता है तो वो वेरिएबल ओवरहेड बढ़ते जाते हैं, अगर प्रोडक्शन कम होता है तो वो ओवरहेड कम होते जाते हैं। बट फिक्स ओवरहेड टाइम बेसिस पे होता है। जैसे ही टाइम होगा, या तो पीरियड बेस पे होता है, जैसे कि रेंट इज़ अ मंथली एक्सपेंसेस, मंथ एंड होगा तो वो फिक्स्ड एक्सपेंस हो ही जाएगी हमारी। लेकिन वेरिएबल ओवरहेड जैसे कि रॉ मटेरियल होगा वो वेरिएबल है, इनडायरेक्ट मटेरियल चाहिए वो वेरिएबल है, वो जैसे ही प्रोडक्शन होगा उस हिसाब से उसकी रिक्वायरमेंट होती जाएगी। तो वेरिएबल ओवरहेड में वेरिएंस आते हैं तो हमने जब ओवरहेड यूनिट पढ़ा था, कब पढ़ा था, ग्रुप 1 में। ग्रुप 1 में आता था मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड। उसमें हम उसको 5 एस्पेक्ट से कैलकुलेट करते थे। कौन कौन से थे? ऑन द बेसिस ऑफ आवर्स, आवर्स के बेस पे हम ओवरहेड कैलकुलेट करते थे, यूनिट के बेस पे करते थे, प्राइम कॉस्ट के बेस पर करते थे, फैक्ट्री कॉस्ट के बेस पर करते थे। अलग अलग तरीके से हम उसको कैलकुलेट करते थे ओवरहेड्स को। नाउ यहाँ पे हम देखने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ आवर्स। अगर आवर के बेसिस पे हमें वेरिएंस फाइंड आउट करना हो तो कैसे करेंगे, और ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट, क्योंकि मॉड्यूल में हमारे दोनों का एक एक क्वेश्चन दिया है, ऑन द बेसिस ऑफ आवर्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट। मैं आपको एक ही क्वेश्चन को दोनों वे से सोल्व करके दिखाने वाला हूँ, और एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में रहेगा। मॉड्यूल में टोटल वेरिएबल्स ओवरहेड से रिलेटेड 2 ही क्वेश्चन दिए हैं, तो एक मैं आपको करवाने वाला हूँ और एक आपको होमवर्क में रहेगा। ओके, तो आइए पहले हम देखते हैं कि वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस निकालना हो ऑन द बेसिस ऑफ आवर्स। अगर क्वेश्चन में आवर्स की इंफॉर्मेशन दी है तो हम उसको कैसे सोल्व करेंगे और वेरिएंस कैसे निकालेंगे। वेरिएबल ओवरहेड में मेनली 2 वेरिएंसेस आते हैं, एक एक्सपेंडिचर वेरिएंस आते हैं, एक इफिशिएंसी वेरिएंस। इन दोनों को प्लस करके हमें मिलता है वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंसेस। इसको निकालने का बहुत ही आसान तरीका है, जो हमने ऑलरेडी फिक्स ओवरहेड में डिस्कस किया था, सेम चीज़ यहाँ पे अप्लाई होगी। अगर आपने लेबर ओवरहेड का वीडियो देखा हो तो उसमें भी मैंने यहाँ पे 3 कॉलम बनाई थी, 1, 2 एंड 3, एंड यहाँ पे लिया था एक्चुअल आवर और यहाँ पे लिखी थी स्टैंडर्ड आवर्स। तो वहाँ पे भी ये चीज़ सेम थी, लेकिन वहाँ पे यहाँ था स्टैंडर्ड रेट था और यहाँ पे भी स्टैंडर्ड रेट था। यहाँ पे रेट क्या हो गया है, एब्जॉर्प्शन रेट हो गया है। यहाँ पे मैंने लिखा है VOAR, इसका मतलब होगा वेरिएबल ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, या तो स्टैंडर्ड रेट भी बोल सकते हैं या तो रिकवरी रेट भी बोल सकते हैं। रिकवरी रेट क्या होगा हमने लास्ट वीडियो में देखा था, कैसे ये रेट निकालेंगे वो भी हमने लास्ट वीडियो में देखा था। तो ऑन द बेसिस ऑफ आवर्स जब आंसर निकालना होगा वेरिएबल ओवरहेड्स में, तब हम 3 कॉलम बनाएंगे, 1, 2 एंड 3। फर्स्ट में लिखेंगे एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड, इट मीन्स एक्चुअल आवर इनटू एक्चुअल रेट।
सेकंड कॉलम में एक्चुअल आवर्स इनटू वेरिएबल ओवरहेड एब्जॉर्प्शन, कितना हमने एब्जॉर्ब किया है वो, एंड एक्चुअल कितना हुआ, उन दोनों का डिफरेंस होगा, उसको कहेंगे एक्सपेंडिचर वेरिएंसेस। एंड आवर्स, यहाँ पे रेट सेम होगा, रिकवरी रेट हमारा सेम है, यहाँ पे स्टैंडर्ड आवर कितनी डिसाइड की थी और कितना टाइम लगा, तो ये डिपेंड अपॉन द इफ़िशियंसी ऑफ मशीनरी एंड लेबर, लेबर की इफ़िशियंसी या तो मशीनरी ने कितनी इफ़िशिएंटली काम किया है, तो ये वेरिएंस आएगा इफ़िशियंसी वेरिएंसेस। इन दोनों को प्लस कर देंगे तो हमें मिलेगा कॉस्ट वेरिएंसेस। काफ़ी सिंपल है, इसका मैं एक डायरेक्टली आपको एक क्वेश्चन सोल्व करके सिखाता हूँ, उसके बाद हम ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट वाला पॉइंट सीखेंगे, उसमें हमें फॉर्मूला मेथड से करना होगा। इसलिए देखो मॉड्यूल में दिया है इलस्ट्रेशन नंबर 17, विनायक लिमिटेड हैड फर्निश यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इन द मंथ ऑफ अगस्त 2012। इन्फॉर्मेशन दी है बजटेड एंड एक्चुअल। अब ये बजटेड क्यों होता है, यहाँ पे स्टैंडर्ड होना चाहिए एक्चुअली, जो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था यहाँ पे बजट क्यों होता है, बिकॉज ऑफ ओवरहेड्स है, इसका हम स्टैंडर्ड डिसाइड नहीं कर सकते, इसलिए हम इसका क्या डिसाइड करते हैं, बजट डिसाइड करते हैं कि इतना एक्सपेंस होगा। ये भी मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, और एक्चुअल रिजल्ट मिलता है। यूनिट दिए है 30,000 एंड 32,500, आवर्स दी है 30,000 एंड 33,000, फिक्स ओवरहेड दिया है, ये कैलकुलेशन आपको करनी है, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कैसे करना है ये। वेरिएबल ओवरहेड दिया है 60,000 बजट था एंड 68,000 एक्चुअल हुआ। वर्किंग डेज दिए, इट मीन्स कि कैलेंडर वेरिएंस आने वाले हैं, तो कैलेंडर वेरिएंस कैलकुलेट करने के लिए आप लास्ट लेक्चर में मैंने सिखाया था कैलेंडर वेरिएंस को भी कैसे निकालना है विद द यूज ऑफ टेबल। ओके, तो आज अभी हमारी जो काम की इंफॉर्मेशन है वो कौन कौन सी है, एक है यूनिट 30,000, 32,000 एक्चुअली 32,500, एंड आवर्स 30,000 एंड 33,000, एंड वेरिएबल ओवरहेड 60,000 एंड 68,000। अब पहले कैलकुलेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ आवर्स कि हमारे वेरिएंस क्या आते हैं। तो आवर्स को हम ध्यान में रखेंगे तो 30,000 एंड 33,000 लेंगे, और वेरिएबल ओवरहेड कितना है 60,000 एंड 68,000 है, तो इसको ध्यान में रख के हम वेरिएंस निकालेंगे। पहले एक बात समझ लो, मैं किसी भी तरह से आंसर निकालूं, मेरा आंसर सेम आने वाला है। मैं ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट वेरिएंस निकालूं तो भी सेम आएगा, और ऑन द बेसिस ऑफ आवर्स निकालूं तो भी मेरा सेम आंसर आने वाला है। पहले निकालते हैं आवर्स के बेस पे। देखो 1 2 3 हम 3 कॉलम बना देंगे। ऑन द बेसिस ऑफ आवर्स, एक्चुअल ओवरहेड, एक्चुअल आवर्स इनटू वेरिएबल ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, स्टैंडर्ड आवर इनटू वेरिएबल ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। नाउ एक्चुअल ओवरहेड, तो एक्चुअल ओवरहेड कितने हुए हैं, तो अभी हमने देखा जस्ट 68,000 इज अ एक्चुअल ओवरहेड, एंड एक्चुअल आवर्स कितनी है 33,000 है। तो नाउ मैंने यहाँ पे सेकंड पॉइंट में 33,000 लिख दी। नाउ मुझे अब चाहिए वेरिएबल ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, इसकी फॉर्मूला मैंने आपको सिखाई थी। क्या है फॉर्मूला, बजटेड ओवरहेड डिवाइड बाय बजटेड आवर्स। इट मीन्स बजटेड ओवरहेड कितना है 60,000 है, बजटेड आवर्स है 30,000, 60,000 डिवाइड बाय 30,000 करो, आंसर आएगा 2 रुपीज़ इज आवर वेरिएबल ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। अगर हम इसको ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट कर रहे होते तो 60,000 डिवाइड बाय हमें क्या करना होगा, यूनिट करने होंगे 30,000। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे आवर्स एंड यूनिट सेम है, इसलिए हमारा जो वेरिएबल ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट है वो सेम आने वाला है 2 रुपीज़। तो 2 रुपीज़ हम यहाँ पे लिख देते हैं, मल्टीप्लाई करो 66,000 आंसर आ जाएगा। 2 में से 1 को माइनस करेंगे, 2 में से 1 को माइनस करो, 66,000 माइनस 68,000, 2,000 इज अ एडवर्स, इट मीन्स अनफेवरेबल। एक्सपेंडिचर वेरिएंस 2,000 ए। नाउ वेरिएबल ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट 2 रुपीज़। नाउ हमें चाहिए स्टैंडर्ड आवर, तो स्टैंडर्ड आवर को हमें कैलकुलेट करना होगा। क्वेश्चन में जो हमें दी है वो बजटेड आवर्स दी है, ये 30,000 क्या है बजटेड आवर्स है, हमें क्या चाहिए स्टैंडर्ड आवर। तो उसके लिए हमें एक देखना होगा यूनिट और आवर्स, कि अगर मैं कहूँ 30,000 यूनिट प्रोडक्शन करने हैं तो हमने कितनी आवर्स डिसाइड की है 30,000 आवर्स। तो 32,000 एक्चुअल प्रोडक्शन है 32,500, तो उसके लिए कितनी आवर्स चाहिए, तो क्या आंसर मिलेगा 32,500। देखो वर्किंग नोट में समझते हैं। ये पहले हमने 2 रुपीज़ रेट निकाला,
देखो यूनिट अगर हमें 30,000 प्रोडक्शन करना है तो टाइम कितना चाहिए 30,000, ये हमारा बजटेड है। नाउ एक्चुअल प्रोडक्शन हुआ 32,500, तो कितना टाइम लगना चाहिए इसमें भी, तो 32,500 इंटू 30,000 डिवाइड बाई 30,000, तो 32,500 आवर्स लगनी चाहिए 32,500 यूनिट बनाने में, बट एक्चुअली टाइम कितना लगा है 33,000 लगा है। बट स्टैंडर्ड आवर कितनी आएगी अपनी 32,500 इंटू कर देंगे 2, तो 65,000 इज आवर आंसर। नाउ एक्चुअल आवर्स कितने लिए 33,000 लिए हैं, लगनी कितनी चाहिए थी स्टैंडर्ड 32,500, तो जो भी डिफरेंस आया 1,000 इज बेस्ड ऑन इफ़िशियंसी, लेबर की इफ़िशियंसी की वजह से टाइम ज़्यादा लगा और 1,000 एडवर्स आया हमारा वेरियंसेस, इफ़िशियंसी वेरियंस। दोनों को जोड़ देंगे तो 3,000 ए कॉस्ट वेरियंसेस। नाउ ये सिंपल था एकदम कैलकुलेशन करना, और मॉड्यूल में भी ऑन द बेसिस ऑफ आवर्स इंफॉर्मेशन दी थी और इसी पे सॉल्यूशन दिया है। नाउ समटाइम जब हमें क्वेश्चन में आवर्स की इंफॉर्मेशन ना दे, ये आवर्स हमें दी ही ना है, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक ऐसा क्वेश्चन है मॉड्यूल में, इसलिए मैं वो भी ले रहा हूँ। तो देखो उसके लिए हमें फॉर्मूला बेस पे जाना होगा, जिसमें कॉस्ट वेरिएंस निकालने के लिए हमें आउटपुट को ध्यान में रखेंगे, स्टैंडर्ड आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट को ध्यान में रखेंगे। जैसे मुझे कॉस्ट वेरिएंस निकालना हो तो एक्चुअल आउटपुट, कॉस्ट वेरिएंस कैसे निकलता है, स्टैंडर्ड में से एक्चुअल को माइनस करके निकलता है। तो स्टैंडर्ड रेट मतलब क्या होगा, यहाँ पे वेरिएबल ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट को स्टैंडर्ड रेट या तो रिकवरी रेट भी कहा जाता है। तो स्टैंडर्ड रेट इंटू एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल आउटपुट इंटू एक्चुअल रेट, तो स्टैंडर्ड में से एक्चुअल माइनस करते हैं तो कॉस्ट वेरिएंस निकलते हैं। एक्सपेंडिचर वेरिएंस, स्टैंडर्ड में से एक्चुअल को माइनस करेंगे, सेम वे इफिशिएंसी में भी यही, स्टैंडर्ड रेट में स्टैंडर्ड आउटपुट माइनस एक्चुअल आउटपुट। ये लॉजिक यहाँ पे लगने वाला है, क्यों, ये फॉर्मूला बेस पे सोल्व करना है, अदरवाइज हम यहाँ पे कर देते एक्चुअल आउटपुट और यहाँ पे स्टैंडर्ड आउटपुट तो भी निकल जाते हैं, नहीं, उसके लिए एक छोटा सा लॉजिक है इफिशिएंसी वेरिएंस में, वो मैं आपको डायरेक्टली आंसर से समझाता हूँ। देखो कैसे, यहाँ पे मान लो इन्फॉर्मेशन दी है, ये चलो आवर्स तो दे दी है, अगर क्वेश्चन में आवर्स नहीं देते तो यहाँ पे बजटेड की बजाय आपको स्टैंडर्ड इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, डायरेक्टली स्टैंडर्ड इन्फॉर्मेशन देंगे, तभी पॉसिबल है उसको कैलकुलेट करना। ओके, तो ये इन्फॉर्मेशन दी है, हम कैलकुलेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट। देखो ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट, पहले हम रेट फाइंड आउट करते हैं, वेरिएबल ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। तो 60,000 ओवरहेड था और 30,000 यूनिट बने। इट मीन्स मैंने आपको अनफॉर्चुनेटली बताया था आवर्स और यूनिट ऑफ प्रोड्यूस दोनों सेम है, तो हमारा वेरिएबल ओवरहेड रेट क्या होगा, सेम होगा, तो 2 रुपीज़ इज़ अ रेट। नाउ कॉस्ट वेरिएंस पहले निकालते हैं, वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, तो उसकी फॉर्मूला है एक्चुअल आउटपुट ब्रैकेट में स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट। तो एक्चुअल आउटपुट कितना मिला है 32,500 मिला है, स्टैंडर्ड रेट हमने अभी कैलकुलेट किया 2 रुपीज़। एक्चुअल रेट का मतलब क्या होगा, एक्चुअल रेट किसे कहेंगे, तो देखो एक्चुअल ओवरहेड डिवाइड बाय एक्चुअल प्रोडक्शन, तो एक्चुअल ओवरहेड कितना था 68,000 था, 68,000 और एक्चुअल प्रोडक्शन कितना है 32,500, डिवाइड कर दो तो आंसर आएगा 2.09। तो 2 में से 2.09 माइनस करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 0.9, और वो क्या रहेगा, एडवर्स रहेगा, क्योंकि 2 में से माइनस करेंगे 2.09 तो माइनस 0.9 आंसर मिलता है, और मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर मिलेगा 3000 ए। इट मीन्स हमें जो ऑन द बेसिस ऑफ आवर्स से जो आंसर मिला था 3000 ए कॉस्ट वेरिएंस, वही आंसर हमें मिलेगा ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट। नाउ सेकंड, उसके बाद वाले वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं। नाउ एक्सपेंडिचर वेरिएंस, एक्सपेंडिचर के लिए स्टैंडर्ड आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड रेट इज 2 रुपीज़, एक्चुअल रेट इज 2.09 and actual output 32,500. Now point is what is the स्टैंडर्ड आउटपुट, स्टैंडर्ड आउटपुट क्या होगा और कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो जस्ट अभी हमने उसको कैलकुलेट किया था, 30,000 यूनिट प्रोडक्शन होते थे 30,000 आवर्स में,
तो हम क्या किया था, 32,500 यूनिट बनाने हैं तो कितना टाइम लगेगा। नाउ यहाँ पे हम अब आवर्स को आगे ले लेंगे और यूनिट को पीछे ट्रांसफ़र कर देंगे। 30,000 आवर्स में कितने यूनिट बनते हैं, 30,000 यूनिट बनते हैं। तो 33,000 आवर प्रोडक्शन चलता है तो यूनिट कितने प्रोडक्शन होने चाहिए, स्टैंडर्ड 33,000 यूनिट बनने चाहिए, लेकिन एक्चुअल प्रोडक्शन कितना हुआ 32,500। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड आउटपुट कितना होगा, स्टैंडर्ड इतना होना चाहिए लेकिन हुआ इतना ही, तो एक्सपेंडिचर वेरिएंस कितना आएगा 2000 ए, जो कि सेम वे हमने आवर्स के बेस पे किया था तो हमें आंसर मिला था। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द इफिशियंसी वेरिएंस। स्टैंडर्ड रेट हमें पता है 2 रुपीज़ है, यहाँ पे हमने स्टैंडर्ड आउटपुट माइनस एक्चुअल आउटपुट किया है। स्टैंडर्ड आउटपुट है 33,000 और एक्चुअल आउटपुट मिला 32,500। नाउ अब आपको कन्फ्यूज़न होगी कि सर अगर 33,000 माइनस 32,500 करेंगे तो 500 तो पॉजिटिव आते हैं और मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 फेवरेबल आंसर आएगा, बिकॉज 33,000 माइनस 32,500 करें तो हमें 500 पॉजिटिव मिलते हैं। बट एक्चुअली ये एडवर्स है। क्यों एडवर्स है, हमने जितना डिसाइड किया था हम उतना प्रोडक्शन नहीं कर पाए हैं। स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है कि हम 33,000 यूनिट बनाएंगे लेकिन हुआ कितना, कम प्रोडक्शन हुआ 500 यूनिट। ये तो हमारे लिए अनफेवरेबल हुआ ना। अगर हम ज़्यादा प्रोडक्शन करते तो हमारे लिए अच्छा था, लेकिन हमने कम प्रोडक्शन किया है, एक्चुअल आउटपुट कम मिला है, तो इट इज़ अनफेवरेबल, ये अनफेवरेबल है। तो 500 इंटू 2 करेंगे तो 1000 ए आंसर मिलेगा, अनफेवरेबल एडवर्स मिलेगा। ओके, तो ये एक ही जगह पे अगर पॉजिटिव आता है तो अनफेवरेबल होगा। क्यों, क्योंकि डिसाइड किया था उससे कम इफ़िशियंसी हमने काम किया है, हमने कम प्रोडक्शन किया है, इसलिए। आई होप कि आपको लॉजिकली ये दोनों फॉर्मूला से आंसर आपको समझ आया होगा। और बुक में आपको मॉड्यूल में से एक क्वेश्चन सोल्व करना है, जिसमें क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन नंबर 16, जिसमें यूनिट दिए है 4000, 3800 एंड ओवरहेड दिया है 12,000, 12,000। इसको आपको दोनों वेरिएंस निकालने हैं, एक्सपेंडिचर वेरिएंस एंड इफिशिएंसी वेरिएंस और कॉस्ट वेरिएंसेस। आपका आंसर दोनों वे से सेम आएगा, कोई भी चेंज नहीं होगा। खाली ये ध्यान रखना है यूनिट दिए है तो ये वाला पॉइंट एक कैलकुलेशन करते वक्त एडवर्स या तो फेवरेबल है, ये ध्यान में रखना होगा। ओके, अदरवाइज आप फॉर्मूला बेस से करो या तो टेबल बेस से, आंसर आपका सेम रहेगा। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है यही वाला तो हम आवर्स के बेस पे सॉल्यूशन करना फेवरेबल रहेगा, क्योंकि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो इजी कौन सा है, ये टेबल मेथड वाला जो हमने अभी ऊपर आवर्स के बेस पे किया था, ये वाला। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। आगे हम सेल्स वेरिएंसेस देखने वाले हैं, सेल्स से रिलेटेड वेरिएंसेस। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, अगर आपको इसमें एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, कोई भी आपको किसी भी तरह का डाउट ना हो, तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी कमेंट लिख सकते हो। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में वो भी लिख सकते हो कि ये पॉइंट हमें नहीं समझ आया है, या तो इसका एक्सप्लेनेशन हमें अगेन चाहिए, और या तो कोई ऐसा इलस्ट्रेशन हो जो आपको समझ नहीं आता हो, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। उसको मैं डिटेल में डिस्कस करूँगा आने वाले वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम सेल से रिलेटेड वेरिएंस देखने वाले हैं। देन मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 इलस्ट्रेशन आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, वो भी हम देखेंगे, जिसमें स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पूरा रिवीजन हो जाएगा। चैप्टर बड़ा इजी है, आप 4-5 मेरे वीडियो देख लोगे, आपके मॉड्यूल के सारे इलस्ट्रेशन समझ आ जाएंगे, कोई भी डाउट नहीं रहेगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड शेयर योर डियर एंड नियर फ्रेंड।